ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। जय श्री राम। दोस्तों, मैं पंडित अमरेश आचार्य और ये है आर्था चैनल। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक और संस्कार से जुड़े हुए जानकारियाँ हम आपके लिए प्रस्तुत करते रहते हैं। इन्हीं संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे परशुराम जयंती के बारे में, जो वर्ष 2019 7 मई मंगलवार को अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया की तिथि के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन अक्षय तृतीया का भी त्योहार मनाया जाता है, जिसका हमने विस्तृत जानकारी आपको अन्य वीडियो में दिया है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं परशुराम जयंती के बारे में। भगवान परशुराम, जो कि भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक हैं और सप्त चिरंजीवियों में एक है भगवान विष्णु का जो रूप है, जो परशुराम का रूप है। जैसे शास्त्र ने कहा है कि अश्वस्थामा बलि व्यास हनुमांश्च विभीषण कृपश्च परशुरामश्च सप्तैतानि चिरजीवनः। अर्थात ये चारों चिरंजीवी है जो कि प्रलय पर्यंत इस पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं। दोस्तों, परशुराम भगवान की जयंती क्यों मनाते हैं, इनका क्या महत्व है, आइए इनके बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि भगवान नारायण ने इस संसार की रचना की और संसार में 84 लाख जीव को व्यवस्थित किया। उसमें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को इस पृथ्वी पर धर्म करते हुए जीवन यापन का आदेश दिया। परंतु मनुष्य जब जब अपनी मर्यादा को तोड़ते हैं, तब तक भगवान या तो उनको शिक्षा देने के लिए किसी पैगंबर के रूप में या किसी भी मार्गदर्शक के रूप में, महात्मा के रूप में प्रकट होते रहते हैं। भगवान अंशा अवतार और कला अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन जब पाप उत्कर्ष पर पहुंच जाता है, जिसको कि उपदेश मात्र से जिसका परिशोधन नहीं किया जाता है और पूरे विश्व में अशांति और हाहाकार मच जाता है, उस समय भगवान अपने रुद्र रूप में अवतार ग्रहण करते हैं, जो कि पापियों का संहार करके सत्पुरुषों की रक्षा करते हैं और पुनः से धर्म की मर्यादा को इस पृथ्वी पर स्थापित करते हैं। उन्हीं में भगवान श्री परशुराम जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि जब धर्म के पालक क्षत्रिय गण आसुरी प्रवृत्ति के हो गए, उन्होंने भोग में लिप्त होकर के समस्त संसार को त्राही तराही कर दिया। जो कि धर्म रक्षा के लिए जो होते हैं, वही धर्म को विनष्ट करने लगे और सत्पुरुषों को पीड़ा पहुंचाने लगे। उस समय भगवान परशुराम ने उनको दंड दे करके पृथ्वी पर मर्यादा की स्थापना किया। कहा जाता है कि इस संदर्भ में एक कथा है कि भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि थे, जिनके तप बल से एक बार कामधेनु गौ उनकी आश्रम पर भगवान जमदग्नि की सेवा के लिए आई और वहीं पर रहती थी। एक दिन हेहे वंश के शासक जो राजा थे, जो दुराचारी थे, जिनका नाम था सहस्त्रबाहु अर्जुन, वह जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि महर्षि ने जब उनका बहुत भव्य स्वागत और सत्कार किया। कामधेनु का अर्थ ही होता है कि सभी कामनाओं को पूर्ण कर दिया जाए। ऐसे कामधेनु माता की कृपा उस ऋषि के आश्रम पर थी और हेहे वंश के शासक
सहस्त्रबाहु अर्जुन ने जब ऋषि का वैभव देखा तो कामधेनु गो को प्राप्त करना चाहा, लेकिन ऋषि ने कहा कि यह योग्य व्यक्ति के पास ही स्वेच्छा से जा सकती है, इसीलिए मैं आपको यह नहीं दे सकता। तो बलपूर्वक वह कामधेनु को उनसे ऋषि से लिया। ऋषि ने जब उनका प्रतिकार किया तो ऋषि का सहस्त्रबाहु अर्जुन ने वध भी कर दिया, और इससे क्रोधित होकर के भगवान परशुराम ने हे वंश को समाप्त किया था और उनको उनके किए का दंड दिया था। साथ साथ और भी अनेक दुष्ट दुरात्मा जो राजा थे, महर्षियों पर, ऋषियों पर, धर्म पर, वेद पर अत्याचार करते थे, उनको 21 बार तक का ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि उनको दंडित किया था। भगवान परशुराम धर्म मर्यादा करने के लिए शिरोमणि थे, जो ने महेंद्र पर्वत पर तपोस्थली बना रखा था और भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तक अपनी कार्य को उन्होंने संपादित किया। प्रभु श्री राम के धराधाम पर आने के बाद वह अज्ञातवास के लिए चले गए। यही भगवान परशुराम जी का महत्व है। तो भगवान परशुराम जी का शक्ति आराधना के लिए परशुराम जयंती के दिन उनके पूजन वंदन करने से आप दुष्ट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसी शुभकामना के साथ जय परशुराम।